वही तो डांस फिर शुरू। चाय पदम हरे चाय, वही पल 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 याद तेरी तड़पावे रे। ओ निरहुआ हिंदुस्तानी 3 का क्लाइमेक्स लेके आ चुके हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी गो नोवोटेल नोवोटेल। होटल में क्या कह रहे तो? ओ भाई साहब, हाय ओ प्रोड्यूसर होगा ये। सर, ये अपनी फिल्म की हीरोइन सर। ओले ब्लास्टिंग जी, बम ब्लास्टिंग। साउथ इंडियन है। सुपर सेक्सी, माइंड ओ तेरी। राज, तुम्हारे ये फिल्म सुपर हिट। तुम स्टार डायरेक्टर, ये स्टार हीरोइन, सुपर ब्यूटी। ये तो आते से ही टूट पड़ा भाई। जाओ लिख लो। यू कंटिन्यू। ये कंटिन्यू। तुम हमको पहले मिलती ना तो इंडस्ट्री में राज करती, पर डोंट वरी, मैं तुम पे पैसा लगाऊंगा, बट यू विल बी द हॉट केक ऑफ द ओ भाई इंडस्ट्री। साहब, थैंक यू सर। मैं तुम्हें रातों रात स्टार बना दूंगा। तो आईफोन दे दिया यार। यू आर रेडी हाँ ना? यार, यस सर। ओ भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही हॉट नहीं है यार। ये फास्ट फॉरवर्ड इतना भी नहीं होना चाहिए इंसान को, और ऐसा होता भी नहीं होगा। पूरी प्लानिंग होती होगी, उसके बाद ही कुछ होता होगा। पैसा ऐसा तो रेप का केस लग रहा है। हाँ, जो तुम पर लुटाएगा बिना मतलब रेप केस लगा के तुम पे वो तुमसे पैसा खींच सकती हो। नहीं बनाएगा। कब हीरोइन बनना है तो कॉम्प्रोमाइज तो ओ करना भाई पड़ेगा। कांड हो गया है तो। राज, तुम मुझको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए छोड़कर आ गए। छोड़ के आ गया तो क्या? हाँ? मतलब तुम इस फिल्म की हीरोइन बनने वाली हो, और इसमें कौन सी नई बात है यार? राज, हम आपस में प्यार करते हैं और फिर भी तुम। ओह हेलो, प्लीज, यू नॉट मी। मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ यार, और मैं किसी और के सपनों की सीढ़ी क्यों बनूं? हाँ? मुझसे कोई उम्मीद मत रखना प्लीज। इफ यू एग्री, कॉम्प्रो, देन यू कॉल मी, अदरवाइज बाय बाय। ओ भाई साहब, सेल्फिश वुमन गेट सेल्फिश मैन। मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ यार, मैं किसी और के सपनों की सीढ़ी क्यों बनूं? तुम्हारा हर सपना पूरा करेंगे हम, तुम्हारे साथ। क्या बात। अब इनको याद आएगा मेरा निरहुआ अच्छा था। घर भी वही है ना, भी वही घर में रहती है। जिसका किराया निरहुआ भरता है। हाँ, ये अलग प्यार में दीवानी हो रही है। हाँ यार। ओह, अब क्या करेंगे? ओह, सौतनिया के नाम। हाँ, समझ रहा है। लाइन सुन रहे हो? अरे 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 बिटिया, अरे रहुआ बैठी ना, हम ले क्या बात है। बाबूजी पैर सीधा करिए। बाबा की तनी कविता सुना। रहुआ बैठी ना, हम ले आवतनी। उधर। अब क्या करने वाली है? अभी प्लान करिए, अब इसको कैसे इससे पीछे छुड़ा। निरहुआ तो उससे ही प्यार करता है, पर पीछे कविता सुन। कब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ, ओ काफी प्लानिंग से बनाई है यार। भाई साहब, कविता सुना रही ना वो दादा को उसके। क्या लिखा है यार सीन को? अनहरा गेल बाड़ू, दिमागवा में भूसा भरल बा का? अरे का हो गई, का चिल्लाता रे? काहे चिल्लाता रे मतलब? अरे मोबाइल पानी में गिरा देला सी बैल। तो दूसर सही बात है। बेटा। दूसर की अरे तोके मालूम बा एमे कितना जरूरी नंबर रहला? अब हम कैसे फोन लगाई? कौनो प्रधानमंत्री के नंबर रहला का जे इतना चिल्लाता रे? एगो टुच्चा मोबाइल के खातिर हमरा पतोहू पे चिल्लाई टुच्चा मोबाइल। त तोर कपार कुछ दे का? कुछ दे। चुपचाप खा, तू ही खा। फोन फेंक दिया बाकी कभी। केहू गलती करी तो हमारी का डाटा तो बच्चों की तरह एकदम बिहेव किया था। चंपा। चंपा। क्या करब? अरे आंखों में कुछ सोचा। अरे भैया ये तो निकल गई गाँव भाई अब चंपा का क्या होगा? ओ भाई उसका अबे बॉयफ्रेंड सभी आ गए।
अच्छा ये चाचा लेके आ गए इनको। भैया इस बार बड़े भैया चचेरा भाई। अच्छा ये भैया है। ओ भाई साहब बदला यार इनकी झारखंडी का बदला देखो भाई। उस पर की हालत क्या कर दी उसके घर वालों ने झारखंडी की। भाई संजय के एक्सप्रेशन देखो यार उनके। ओ भाई एक्टिंग लाजवाब है इनकी यार। संजय सर इज ऑसम, ऑलवेज ऑसम। ए फेस एक्सप्रेशन देख। हाँ रिस्पेक्ट है संजय सर के लिए हमेशा यार। अरे देखो तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं। रिश्तेदार आए। अरे सामने आओ, अपने खास रिश्तेदार से मिलो। सोना बाबू बाबू सोना। ओ अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है बाबू। तुम्हारी सोना मर जाएगी। अचानक इतना प्यार कैसे आ गया सोना पे आपको? सोना के पैसे भी खत्म हो गए, उधर काम भी नहीं मिल रहा, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। इसलिए सोना को याद आ गई बाबू की। सोना उठा, सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए सोना। अरे झारखंडे, तू अपन पाँव पर ठीक से खड़ा भी ना हो पौले, अब फिर से नया नाटक शुरू कर देला। बुढ़वा पगला गई ने कहा। निकला चला यहाँ से, चला निकला यहाँ से। चाची क्या कड़ा के निकाला ताड़ू, असली के धकियावत हैं? ताड़ू। अरे बोल नकली तो अरे वाह एक्टिंग गजब है यार। दो रास्ते इनके घर के, उधर से एक इधर। और असली पतोहिया जकरा से निड़हुआ बियाह कैले बा। अरे इ त सब काम पैसा लेके करेले। और एकर बोल एक्टिंग लाजवाब है यार। सॉलिड। बात के कैसे मान ले सन? केजरीवाल के दादा। केजरीवाल का आहा देखा। अरे हमने सबूत के साथ आए बानी। हाँ गड़मा गड़म सबूत बा। ए भाई साहब सामने आइए। नमस्ते। के बा ठीक है बा। ले, अरे यह तो बा भाड़े वाली का बॉयफ्रेंड। छपरी डिजाइन की जींस पहनी उसने, नाड़े वाली देख। इन्हीं का घर भराता। अविश्वास न होके तो निड़हुआ से पूछो। अब बेटा निड़हु बोल। बेटा ये सब सच बा? हाँ माई। सच बोलत दी। अगर ई तोर मेहरारू बा तो एकरा के लेके कहे आ गईले? माई तू जल्दी जल्दी में इनके मुंबई भेज दे लू। और अगर सोना घरे ना रही, अब हड़बड़ी में हमके समझ में ना आयल कि हम का करी, तो भाड़ा पे इनके पतो बना के रख देनी। भाई साहब सेल्फिश वुमेन्स। हम घर के लक्ष्मी के टुकरावत रहनिया। कम से और कम इनके फेस एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुए? हे लुटेरी के वो हम कपारे पर बैठौले रहे। अरे भाई साहब लुटेरी क्यों बोला भाई? तुम्हारा बेटा उसको लेके आया है। हाँ। अरे भाई साहब ये तो पार्टी बदल ली है। पार्टी बदल लिया साला। काय गए भवाने, उतरली का तुझी चरबी आता? लागली ना तुझी बूच? आता आता काय? आता निघायचं आपल्या नवऱ्या बरोबर बॅक टू मुंबई। मुंबई। चला चले। वो क्या थप्पड़ दिया? साथ नाही आना आणि मला बाजीराव बाजीराव कसला तू माझा नवरा रे बेवड्या? मी तुला आपला नवरा मानत नाही। हे चोप निघितून चुपचाप माझ्या सोबत ना यायचं, नाहीतर ना तुला ओढत घेऊन जाईन मी। हात सोड। ए चल हात चंपा। तुझ्या ओ आईच्या- तेरे चंपा का विकराल रूप। हात लावणार बघतो चल तुझ्याकडे, निघ. बघतो। मुंबई घेऊन जाणार। भाग गया। हेच माझा घर आहे आणि मी या घरची ओ बहू आणि साहेब माझा असली नवरा। भाई साहब ये क्या हो गया? का बकवास करता रू तू? नहीं तुम्हार घर है और ना तू ये घर के बहू बात तो सही है। और ना हम तुम्हार पति। एग्जैक्टली यार। जौन कुछ भी तू कहलू सब कुछ अपने स्वार्थ में कहलू। करेक्ट। अभी सब नाटक मत पैसा कर। लिया है तुमने चला हर जा चीज यहाँ का। इसने तो ओ साहेब मैं तेरे साथ जो साथ फेरे ली वो ना Yes. करता क्या? या जो साथ वचन ली वो ना हाँ करता? हाँ ऑब्वियसली यार। और ये तूने मेरे गले में ये मंगलसूत्र डाला वो
अरे हाँ भाई हाँ, कितनी बार बोलना पड़ेगा यार। मांग में सिंदूर डाला। बिल्कुल। तेरी लंबी आयु के लिए मैंने निर्जल उपवास रखा, वो ना वो शायद नहीं था। ये नहीं था। सारा बंधन रीति हाँ ये तो थे, सबके पैसे लिए इन्होंने। हाँ ब्राह्मण, वो वेदी, वो लोग, हाँ। सब खान पान, सब बिल्कुल, हाँ सब नाटक रहे पैसा लिया है तुमने। काहे की हर रीति हाँ। रिवाज तू पैसा लेके कैले बाड़ो। और रीतिवाज बोला इसके 500 एक्स्ट्रा लगेंगे, इसके 500 एक्स्ट्रा लगेंगे, बोले ना। हाँ, हाँ। हम नहीं मानते शादी के बंधन के। एक गुंडे से क्या बचा लिया, तुम तो पीछे ही पड़ गई। हाँ यार वो तो हीरो का काम ही रहता है, सबकी रक्षा करना ठीक है साहब। हर फिल्म में। बहन भाई बना लो मैं उसको। चली जाऊंगी। लेकिन जो बंधन बांधने के लिए इतना सारा नाटक किया, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक शब्द, तुरंत नहीं। हाँ नको साहब नको। इस बंधन को बांधने के लिए जितने विधि विधान, जितने रीति रिवाज हुए थे, इसको तोड़ने के लिए भी उतने ही रीति रिवाज, अच्छा, उतने माइला। विधि विधान होंगे। अच्छा मतलब जो ड्रामा शादी का किया, अब डिवोर्स का भी ड्रामा करो। ओ भाई, तभी मैं इस घर से जाएगी। वो कैसे होगा यार, मतलब नहीं तमीज़ाना नहीं। ऐसा कोई कोर्ट में जाना पड़ेगा उसके लिए, और क्या। हाँ पहले मैरिज, अरे मंजूर कर दिया इन्होंने तो। फिर से शादी करवाएंगे क्या? के सब मंजूर बा अभी अरे बेटा तैयारी कर। वो कैसा गई? चलो अब तुम्हारे मजे लेंगे। अब तुम्हारे सादा मास्क कैसे नीलम्मा भाई से बच वो के तो- रहना। तना तनी मेरी बढ़िया रही, अकेली रह गई यार ये, अकेली। मुझे पता नहीं क्यों इन पे फिर भी उतना तरस नहीं आ रहा। इतना तरस नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसा लिया है इन्होंने हर चीज का। ये बात तो सही है यार, तुम अचानक से प्यार दिखाओगे तो कौन मानेगा, मतलब बिल्कुल। लॉजिक समझो ना। आपने पहले पैसे लिए, हर चीज के पैसे लिए, निरहुआ तो जानता भी नहीं कि आप उसके प्यार में पड़ गए हो, या तो आप उसको बोल देते तो उसके दिल में थोड़ा बहुत रहता है कि यार ये मेरे से प्यार करने लग गई है। अब आप अचानक से बोल दोगे उसको तो वो तो मानेगा नहीं। अब ये इस तरह के सीन देख के आप बेवफा चलोगी, चलेगा, कोई लॉजिक बनता नहीं है। लॉजिक ही नहीं है। अभी देखो ये वही वाला सीन जो इनके साथ करने का ये सोच रही थी। हाँ। अभी सपने में इनके साथ स्वागत मना ली इन्होंने। यार इस मूवी के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा हुई है, सपनों में स्वागत दो तीन बार बन गई है। कभी वो बनाते तो कभी ये बनाते। तीनों ने एक बार हाँ तीनों ने, पहले निरहुआ ने मनाई, फिर अमरपाली दुबे ने मना ली, पहले अब वो बना रही है। और ये छोटी ननंद की ये गाने की लाइन कुछ आ रही है, गाना म्यूट है क्योंकि क्लेम आ जाएगा, लेकिन ननंद को थोड़ा बहुत आ रहा है कि यार थोड़ा बहुत भैया है, ये भाभी तो थी यार मेरी, लेकिन माँ और भाभी तो बिल्कुल एक तरफ अलग ही हो गई। ओ भाई ये तो के दहेज आ गए। शुभ विवाह चंपा के साथ। चंपा तो यही है ना। हाँ तो क्या फिर से शादी करेंगे? शुभ तलाक निरहुआ चंपा का। भाई साहब शुभ विवाह तो ठीक था। ओ नाम मिटा रहे हैं दोनों का। भाई साहब पेंट है क्या? कितना खतरनाक लग रहा है एक बार में ही। अच्छा गाढ़ा की पेंट होगा। हल्दी होली सब लग रही है। हल्दी लगा के धो रहे हैं उसको। शादी करने जा रही हूँ, आप लोग आएंगे? ओ भाई उसको साहब। लगा दिया। शादी, इधर शादी भी करवा रहे हैं, मतलब इनकी शादी की भी तैयारी चल रही है। हाँ साथ में होगा शायद दोनों। ओ भैया ये तो कुछ ज्यादा ही पूछ परख हो रही उधर। अरे इनके साथ तो मुझे ना बड़ा मिक्स फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा इनके लिए पता नहीं क्यों बुरा सा लग भी नहीं रहा है। मेरे को पूरा लग रहा है निरहुआ के लिए। हाँ 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 हाँ, वो बंदा खिलौना बन गया बेचारा। हाँ एक चाहिए एक नहीं चाहिए, किसी को चाहिए, कभी जिसको जब जरूरत है वो उसके पास आ जाता है, वो वाला सीन हो गया। चलो भाई ये, और पंडित जी भी आए यार रियल में, मतलब सब कुछ होगा क्या? शादी तोड़ने की भी प्रथा होती है, हमें नहीं पता था यार। ये शादी तोड़वाएंगे और उनकी करवाएंगे। तो पूरे पूरी दुल्हन बन गई ये तो। हाँ यार नहीं मतलब तो कैसे शादी तोड़ने का सीन कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया यार। अच्छा रिवर्स रिवर्स रिवर्स, लोग रिवर्स चला रहे हैं। हाथ जुड़ा है तो हाथ निकाल रहे ओ, ये हैं, रिंग अंगूठी भी पहनाई निकाल थी तो निकलवा रहे हैं। चूंकि ये परिणय बंधन तोड़ना है, ओ इसके लिए वर और वधु उल्टा फेरा प्रारंभ करें।
उल्टा फेरा। मंगलम भगवान अगर इधर से करा था तो अब यूं करो। मंगलम पुंडरीकाक्ष ये तो खुश हो रहे हैं लोग। मनोहरी मैं ऐसा है प्रियम कुर्यात वामांग्यामि तदा त्वदीयं प्रभृति कन्या शुभी शर्मा वो वेस्टर्न कपड़ों में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, अब कितनी अच्छी लग रही साड़ी में। दान यदि आप मुझे लेकर करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं अग्नि, ब्राह्मण और समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर आपको प्रथम वचन से मुक्त करती हूँ। ओ अच्छा, सब वचन से मुक्त करेंगे एक बन। सातों वचन से। तदा त्वदीयं प्रभृति कन्या वचनम द्वितीय। अर्थात आप अपने माता पिता के समान ही मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और हर मर्यादा का पालन करेंगे। यदि आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार ये वचन से मुक्त ना भी करो तो चलेगा। माता-पिता को साक्षी क्यों? मानकर इज्जत तो करना ही चाहिए सबके माँ बाप की। आपको इस द्वितीय वचन से मुक्त अब तो हर वचन से मुक्त कर रहे हो तो। वामांग्यामि तदा त्वदीयं प्रभृति कन्या वचनम तृतीय। अर्थात जीवन की तीनों अवस्थाओं में आप मेरा पालन करेंगे। यदि आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती वाह मांग। मैं अपनी तीनों अवस्थाओं को साक्षी मानकर आपको इस तृतीय वचन से मुक्त करती हूँ। 7 वचन। कुटुंब संपालन स्वकार कर्तु प्रतिज्ञा। ये तो खुश हो रही बड़ी मम्मी इसकी। वामांग्यामि तदा त्वदीयं प्रभृति कन्या वचनम अर्थात हम चतुर्थम। विवाह सूत्र में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधे पे होगी। अगर आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। चतुर्थ वचन। मैं आपको चतुर्थ वचन से मुक्त करती हूँ। स्वसदकार्य व्यवहार कर्मण्ये व्यय ममापि मंत्रयेया वामांग्यामि तदा त्वदीयं वरुते वच पंच मंत्र कन्या। अर्थात अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन या अन्य कहीं भी खर्च करते समय यदि आप मेरा राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ऐसा भी कोई वचन होता है? वो राय। मैं इस पंचम वचन से आपको मुक्त करती हूँ। आपको मुक्त करती हूँ। 5 वचन तो हो गया भाई, जल्दी बोल भाई, शादी टूट जाएगी। इमोशनल काहे हो रहा है? वचनम च षष्ठम। अर्थात यदि मैं कहीं सहेलियों के साथ हूँ तो आप सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। जुआ या अन्य किसी तरह की बुराइयों को आप हमेशा अपने से दूर रखेंगे। यदि आप ये वचन देना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं इस छठे वचन से आपको मुक्त करती हूँ। ओ भाई साहब। पर स्त्रियं मातृ समान स्नेह सदा चैन्नई कुर्यात्। अर्थात आप पराई स्त्रियों को माँ समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को नहीं आने देने का वचन। प्रेम तो था ही नहीं तो क्या मैं है? आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं आपको इस 7वें वचन से भी मुक्त करती हूँ। ओ खत्म कहानी, हो गया काम। तेरी खुश हो रही है। अच्छा ये मंगलसूत्र वो, अच्छा सिंदूर का वो है, सिंदूरदान। हाँ वो हटा लिया उनके पास से। बड़ी खुशी खुशी। हाँ यार, इनकी मम्मी ने बहुत गंदा यू टर्न मारा है। पार्ट 2 में भी ऐसा ही कुछ था ना? एटलीस्ट इनको यहाँ पर हंसना नहीं चाहिए, हाँ कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, कोई एक अच्छी चीज नहीं हो रही है। बेचारी की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खैर वो भी क्या है, उन्होंने भी खिलवाड़ ही करा है। हाँ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है पर फिर भी हंसना नहीं चाहिए इस सिचुएशन। हंसने वाला तो काम नहीं हो रहा है, किसी का विवाद टूट रहा है तो सही बात है। ये रो रही है यार, ये है हाँ इनकी सिस्टर है फिर भी सही। सारे वचनों से मुक्त करने के बाद अब आप इनकी वामांगी नहीं रह गई, इसलिए अब आप दाहिने तरफ बैठे। ओके, दाहिनी तरफ बैठ गए। रीति रिवाज को ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन में दिखा रहे हैं ना। उनकी शर्त थी ना, इसलिए इसका मेन पार्ट है ये रीति रिवाज वाला। मंगलसूत्र जो हर सुहागन स्त्रियों के लिए उसके सुहाग और अटल सौभाग्य की निशानी होती है, ये सौभाग्य आभूषण अब आप इनके गले से निकाल दीजिए। ओ एक्सप्रेशन चेंज भाई, शादी टूट रही है तो वो तो निकलेगा ना। तुम एक्सप्रेशन चेंज क्यों कर रहे हो? तुम अभी तक तो खुश हो रहे हो, अब क्या कर रहे हो? अचानक से मूड चेंज कर लिया इन्होंने तो। हाँ इन्होंने भी हैं? ये लॉजिक समझ में नहीं आया। ऑब्वियसली तो होना ही था ना भाई। हाँ शादी टूट रही है तो। ये तो तुम्हें पता ही था कि ये होगा, ये सब करेंगे तो, और तुम चाहते भी हो ये हो, हाँ तो फिर क्यों अपसेट हो रहे हो? वो पहले क्यों हंस रहे थे फिर?
देख वो उनको देख किसी रही भी है। स्त्री के शरीर पर सुंदर वस्त्र आभूषण रहे या ना रहे, लेकिन जब तक उसके मांग में दमकता हुआ ये सिंदूर है, तब तक पति पत्नी का रिश्ता अटूट है। अतः आप इस अचल सुहाग की निशानी सिंदूर को इनके मांग से मिटाकर सदा सदा के लिए इस रिश्ते से मुक्ति अच्छा पाएं। ये लास्ट है, करेंगे नहीं करेंगे? दूर हटाने की म्यूजिक बजाया, अरे तटर करेंगे, पेंस में डाल। हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? धुम 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 तररा, हाँ, मंत्र भी चल रहे हैं। ये है मेन पॉइंट पूरे इस सीन का, क्लोजअप शॉट वाला। इनकी माँ भी रो रही है अब तो। हैं? अबे क्या लॉजिक है भाई? वो सब रो रहे हैं, सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे। पीछे वाली आंटी को देख। अभी तक तो नीरव भी बोल रहे थे नाटक था ये, तो अब इनको भी ये सब करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उठा लिया अन्ना तो धो देंगे वो तो मेरे ख्याल से। वो तो उससे प्यार करते हैं ना, सोना से, तो इनकी आंखों में आंसू है। नहीं वो अच्छे इंसानों की यही दिक्कत रहती है यार। यही बात भी है। ना नहीं होता, ना किसी का दिल तोड़ा जाता, कुछ होता नहीं अच्छे इंसानों। ओ गिर गया तो भाई साहब छूट गए उनके हाथ से। ना हो पाएगा लग रहा है, नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं शायद वो। इनको भी तो प्यार नहीं हो गया इनसे इतने दिन रहते रहते। सॉरी सोना, ओ हमके माफ करना। हम साथ मेरा साथ बचन दूर सकता नहीं। एगो सुहागिन के सिंदूर धोवे में तक भगवान के भी पसीना छूट जाए ओके। तो हमार गाँव का था। ये पूरा स्लो मोशन में ऑडियो भी स्लो करी है इन्होंने, अगर तुमसे ना हो ही सोना, है ना? भगवान भी नहीं कर सकते ये काम, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारी क्या औकात है? हम समय नहीं के। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, समझ गई हूँ। बस सवाल ये है कि आपने तो नाटक किया था। हाँ पर घूम फिर के बात वही आती है कि प्यार तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो ये सब भी नाटक नहीं करना था जब इतना तो होता। हाँ सबको देख रहे हो। सबके सामने उसको तलाक देने वाले थे, अब सबके सामने कैंसिल कर दिया तलाक। क्या सोना से तो माफी मांग ली, अब क्या नाम रूपाली दुबे से मांगी? मांगना तो चाहिए। चंपा, हमके माफ कर दे चंपा। ओ इसमें ऐसा कुछ भी बताना था कि इनकी आंखें खुलती, वो सोना जो है कि वो मेरा यूज कर रही थी, ऐसा कुछ मिस हो गया इसके अंदर। हाँ ये होना था। फिर भी ये बोलते कि नहीं, पर फिर भी मैं तो उससे प्यार करता हूँ, और ये वाला सीन हो जाता तो चलता, फिर चलता, लेकिन इनको वो दिखाया ही नहीं गया वो वाला हाँ, पार्ट। वो पार्ट होना था। इसके अंदर एक चीज, अब इसमें चंपा को भी सही कर दिया और इधर चंपा को एहसास हो गया गलती का, वो ठीक है, पर इनको भी ये चीज पता चलना थी कि चंपा मेरे साथ क्या कर रही थी ड्रामा। अरे यार असली ड्रामा तो चंपा कर रही थी। असली ड्रामा से बोला तूने, वो जा रही है। ये गई चंपा। ये चंपा ये नहीं है ना, चंपा चंपा तो तो वो है, ये तो सोना है। सोना है। हाँ सोना। सब छोड़ना सॉरी है, बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। अब कर दी। क्या जरूरत है? वो तुम दोनों एक जैसे ही थे। और ये तो मेरे जैसे उन हजारों लड़कियों के लिए हाँ ये डायलॉग सही है। और अपनी चंद खुशियों के लिए इन रस्मों रिवाज और बंधन को महत्व नहीं देती। सॉलिड, आप लोग मुझे माफ कर अच्छी दीजिए। सीख दी इन्होंने एक। अच्छा ये इनका ये मैसेज था, इसलिए उन्होंने वो सब नहीं किया। हाँ बेटी। अच्छा इनके पापा मम्मी अच्छा इनको शादी के लिए बुलाया था ना उनको, कि मेरी शादी होने वाली है, बट शादी तो हुई नहीं। पर फाइनली इनको अपने माँ बाप भी मिल गए, क्योंकि इनके माँ बाप ने बोला था आज से तो हमारी बेटी नहीं है, रिश्ता खत्म कर दिया था। हाँ चलो तो वे
अच्छा हुआ इसमें, ये चीज अच्छी जो हुआ अच्छे के लिए होता है, वही बात हो गई। अरे वही तो डांस फिर शुरू हुई। चाय सनम अरे चाय, अरे मैं समझ गया। अरे यार नीरव भी लाइक, अरे ये क्या हो गया? वो पकड़ लिया सिर। मैं पल 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 याद तेरी तड़पावे रे। ओ हरियाणवी गाना बना दिया इन्होंने। भाई ये लास्ट वाला तो सही था, मतलब जो एंड क्रेडिट सीन था इनका वो ज्यादा सही था मेरे ख्याल से, क्लाइमेक्स से ज्यादा था मुझे एंड क्रेडिट सीन अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा था भाई, सब रो रहे होंगे थिएटर में और इधर हंसा दिया एंड में ये इन्होंने। बहुत अच्छा किया इन्होंने। हाँ सही है। बाकी इतना मैं सच बोलूँ ना तो इतना ज्यादा रोना नहीं आया। चलो इस मूवी का फाइनल एक रिव्यू करते हैं। इस मूवी के 5 पार्ट में रिएक्शन किया है, मतलब बेसिकली जो लोग सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहे हैं उनको हम बता दें कि इस पूरी मूवी पे हमने रिएक्शन किया है, जिसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की हमारे इसी चैनल पे, इमरोज व्लॉग पर है। अगर आप रिव्यू देख रहे हैं इमरोज इंडिया पर तो उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप जाके इमरोज व्लॉग पे हमारा पूरा रिएक्शन वीडियो देख सकते हैं। 5 पार्ट पे हमने रिएक्शन दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग से एंड हमको कैसी लगी। मूवी की स्टार्ट हुई थी जिस तरह से हमें लगा था कि स्टोरी थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ा बहुत कॉमेडी पंचेस थे स्टार्टिंग में, थोड़ा लाइट चला, मतलब अभी तक जो हमने दोनों मूवीज देखी है उसके कंपैरिजन में स्टार्टिंग में थोड़ी लाइट लगी। फिर स्टोरी में चेंज आया जब यहाँ पे अमृतपाली दुबे की एंट्री हुई, तो हमें लगा कि यार अब तो कुछ अच्छा होगा, अब तो कुछ बढ़िया होगा। लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट करती रही मूवी, लेकिन उस लेवल तक नहीं जा पाई जहाँ पे निरहुआ हिंदुस्तानी 2 ने एंड किया था। हाँ 2 और 1 भी बहुत एंटरटेनिंग थी। लेकिन हाँ बात करें इस मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइन की, इस मूवी की बैकग्राउंड स्कोरिंग या चाहे कैरेक्टर्स की बात करो, एक एक कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट था। अगर तू देख वो एक जब वो मोबाइल गिराती है, अगर मोबाइल वाले सीन की बात करें इसी पार्ट की, हाँ। तो उसमें पीछे से मछली जल की रानी वो अपने दादा को मतलब लिखा बहुत अच्छा है उन्होंने, एक एक सीन को बहुत खूबसूरती से लिखा है भाई। पीछे मतलब वो उसको दादा को कविता सुनाई थी बच्ची अपने, और इसको आइडिया आ गया कि मछली जल की रानी है, मतलब मोबाइल को पानी में गिराना है अपने को, बाहर निकालोगे डर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो मर जाएगा मोबाइल। बेसिकली मतलब उसका दिमाग चलाने के लिए वो कविता को डाला गया है, जिसको हमने शायद डिटेलिंग बहुत बढ़िया देखा जाए तो इनकी मूवी में बहुत जबरदस्त डिटेल। और मैं सच बताऊं तो हमने निरहुआ की इतनी मूवी देखी, इनकी हर मूवी में डिटेलिंग तो बढ़िया ही रहती है। डिटेलिंग बढ़िया, मतलब वेल मेड मूवी रहती है, ऐसा नहीं कि बस काम चलाओ काम किया है भाई, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम किया है। और VFX CGI का भी जहाँ जरूरत है वहीं यूज करते हैं ये, और जबरदस्त करते हैं, मतलब काम चल जाता है उनसे भी। थोड़ा सा CGI लगता है ऊपर नीचे, पर ऐसा नहीं लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ भी कर दिया, मजा आता है उसको देख के। बट एक चीज की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है इसके अंदर, इनके हर मूवी में बेडरूम सॉन्ग्स बहुत होते हैं। इस मूवी तो 3 बेडरूम सॉन्ग्स थे यार। एक तो ये पूरी फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है, मैं बेसिकली कहना चाहूंगा कि फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है। ऊपर से वो बेडरूम सीन कहीं ना कहीं असहज महसूस करवा देते होंगे थिएटर में बस, अदरवाइज तो पूरी फैमिली को ले जाके दिखाने वाली मूवी थी बिल्कुल। ये भी और सारे पार्ट है, एक्चुअली सारे पार्ट ऐसे ही थे। ये बेडरूम सॉन्ग में थोड़ा सा वो हो जाता है वो वाला सीन थोड़ा सा, अदरवाइज पूरी मूवी फैमिली के साथ बैठ के आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी एंड जो था ना इसका बहुत कंफ्यूजिंग भी था, काफी कंफ्यूज सा लगा मुझे इसका एंड। तुझे नहीं लगा कि कंफ्यूजिंग सा? तो मुझे भी लगा, कुछ भी मतलब हो रहा था ऐसा, वो लॉजिक नहीं बन पा रहा था, मतलब वो जैसे इमोशन फील नहीं कर पा रहा, इमोशन नहीं फील हो पा रहा था। कि अमृतपाली दुबे का जो कैरेक्टर वो भी कहीं ना कहीं सेल्फिश था, कि अब उसने दारू वाले बेवड़े ने छोड़ दिया, उसके बेवड़े बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो बोले अब तुमने मेरी गुंडों से जान बची, अब मुझे तुमसे ही प्यार हो। हाँ मतलब बेवजह और उधर माथे आने वाला काम। हाँ मतलब इस बार देखा जाए तो निरहुआ का जो कैरेक्टर है वो बेचारा लगा मुझे तो यूज हुआ, उसका लपक के यूज हुआ, बहुत ज्यादा, मतलब अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है भाई। अगर मैं कंपेयर करूँ ना निरहुआ हिंदुस्तानी 2 का जो एंड सीन था ना, जिसमें उस हीरोइन की मौत होती है, एक्चुअली हम लोगों को रोना आ जाता है। उसके पहले एक गाना भी होता है जब सब घर वालों को पता चल जाता है, उस सीन में हम एक्चुअली लगभग रो दिए थे, मतलब हम हंस के बोल रहे थे क्या रोना आ रहा है रोना। एक्चुअली में वो सीन बहुत इमोशनल, वो इतना टच कर गया कि मूवी खत्म हुई तो हम उस सीन से मतलब हमारे लिए बहुत इंपैक्ट छोड़ गया वो सीन। जबकि उसमें भी वो एंड वाली फाइट तो बिना लॉजिक की थी, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना छोड़ा कि हमको वो सब चीजें पसंद आई, मतलब कि ये इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। अगर मैं कहना चाहूँ ना तो 1 और 2 दोनों पार्ट में जो तीसरा पार्ट था ये सबसे ज्यादा जबरदस्त था, सबसे ज्यादा डाउन था। मतलब पार्ट 1 और 2 बहुत अच्छे थे। अगर हम रिव्यू देना तो पार्ट 1 को हम देंगे 3.5 स्टार, पार्ट 2 को देंगे हम 4 स्टार, और पार्ट 3 को देंगे सिर्फ 3 स्टार 5 में से, ये 5 में से बोल रहे हैं। तो
तो ये मूवी का यही रिव्यू था हमारे लिए, हम इस मूवी को देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी खराब हाँ, थी। मूवी फुल मूवी एंटरटेनमेंट, बहुत एंटरटेनिंग थी, लेकिन पार्ट 1 और 2 कुछ ज्यादा ही अच्छे थे। 2 तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बहुत ही था। ज्यादा। 2 तो पार्ट 1 से भी बेहतरीन था। हाँ। लेकिन हाँ ये है कि पार्ट 3 ने कहीं थोड़ा ना सा कहीं उन दोनों हमें से वीक है। डिसअपॉइंट कर दिया। मतलब हम उतना जितना सोच रहे थे ना पार्ट 2, हमने क्या सोचा पार्ट 2 बहुत अच्छा था और पार्ट 2 तो गजब ही ढा दिया। तो हमने हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई थी क्या पार्ट 3 और कमाल होगा। पार्ट 3 तो इससे भी धमाल होने वाला है, लेकिन पार्ट 3 ने पार्ट 2 में जो हाइप बनाई थी वो खत्म कर दी मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं खींच दिया स्टोरी को, ये भी हो सकता है कि जबरदस्ती खींच दिया। इतनी बड़ी स्टोरी तो थी नहीं इसकी, थी नहीं, हाँ, बहुत 2 घंटे छोटी सी में तो स्टोरी थी, लेकिन उसको ज्यादा खींच दिया, ये भी हो सकता है कि रीजन या जो भी हो। चलो या पार्ट 4 में समझेंगे क्या होगा। पार्ट 4 पे रिएक्शन देना चाहिए कि या किसी और मूवी पे, वो कमेंट करके आप बताओ। इस वीडियो पे जब तक 10,000 क्रॉस नहीं होंगे व्यूज, लाइक तो छोड़ ही दो, आप व्यूज की बात कर लेते हो क्योंकि आजकल तो व्यूज ही नहीं आ रहे इतने, तब तक हम कोई नई मूवी पे रिएक्शन नहीं देंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कौन सी मूवी पे रिएक्शन देना चाहिए, आप कौन सी सीरीज शुरू करना चाहिए कमेंट करके बताओ। क्या राजस्थानी 4 पे हमें रिएक्शन देना चाहिए या कोई नई सीरीज शुरू करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताओ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और जिन लोगों ने हमारा दूसरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वहीं पे रिएक्शन आएगा। और जो लोग यहीं पे देख रहे हो एमरोज ब्लॉग्स पे, वो एमरोज इंडिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को तभी तो पता चलेगा कि हमने क्या क्या दिया है। हमने बहुत सारी मूवीज़ पे रिएक्शन दिया, आप जाके प्लेलिस्ट हमें चेक कर सकते हो, सारी मूवीज़ की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बाकी ये हमारा रिव्यू था, हमने इस मूवी को दिए 5 में से 3 स्टार। आप लोगों को कैसी लगी मूवी कमेंट करके जरूर बताना। मूवी बहुत एंटरटेनिंग थी, बाकी आप अपने कमेंट में अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।